अच्छा, अब हम लोग कंसाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। On 1st January 2024, A of Calcutta consigned 5,000 kg of Banaspati ghee to V of Chennai. Each kg ghee cost rupees 8. तो कंसाइनर कौन है? ए, और कंसाइनी है भी, चेन्नई का। तो एक बार हम इसको पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, कंसाइनमेंट टू चेन्नई। कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट। ठीक है, तो ए ने भी को माल भेजा 5,000 केजी वनस्पति घी। ईच केजी घी कॉस्ट रुपीज 8। A paid rupees 50 as carriage, rupees 250 as freight, and rupees 200 as insurance. During transit, 500 kg were accidentally destroyed, for which the insurance company paid directly to the consignor rupees 2,500 in full settlement of the claim. मतलब abnormal loss हुआ। आगे on 1st April 2024, V of Chennai reported that 3,500 kg of ghee were sold at rupees 9.50 per kg, and their expenses being go down rent, salesman salary. V is entitled to a 5% commission on sales. V also reported a loss of 20 kg due to leakage. लीकेज का मतलब हो गया नॉर्मल लॉस। अब इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। You are required to prepare the following in the books of consignor, consignment account और V account। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बाद में सीखेंगे। तो 5,000 केजी 8 रुपया पर केजी, तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 5,000 केजी इंटू 8 रुपीज, टोटल 40,000 गुड्स सेंट हो गया। उसके बाद A paid rupees 50 as carriage, 250 freight and 200 as insurance। तो टू बैंक अकाउंट, पहले लिखेंगे कैरेज रुपीज 50, फिर लिखेंगे फ्रेट 250, और उसके बाद इंश्योरेंस 200। टोटल 500। ठीक है, आगे क्या है? ड्यूरिंग ट्रांजिट, ये ट्रांजिट में लॉस्ट हुआ। 500 केजी वर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी 2500 रुपया सेटलमेंट में दे रहा है। तो बाय एबनॉर्मल लॉस,
अकाउंट, वर्किंग नंबर 1। तो ये है वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशंस फॉर abnormal loss। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लॉस्ट। 500 केजी का गुड्स लॉस्ट हुआ था, कॉस्ट है 8 रुपया पर केजी। तो 500 केजी इंटू 8 रुपया, टोटल 4000। एड प्रोपोर्शनेट expenses of consignor। कंसाइनर का जो खर्चा है वो है 500 रुपया 5000 केजी के लिए। तो लिखेंगे ₹500, दिस इज फॉर 5000 केजी। तो अपना 500 केजी है, तो ये हो गया 50 रुपया। और गुड्स लॉस्ट हुआ था इन ट्रांजिट, तो कंसाइनी का कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 4050। तो यहाँ पे आते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस 4050। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। ये रहा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। टू कंसाइनमेंट टू, कंसाइनमेंट कहाँ का था एक बार देख लेते हैं। कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कंसाइनमेंट टू चेन्नई, मतलब C अकाउंट 4050 एबनॉर्मल लॉस का। अब इसमें से 2500 रुपया इंश्योरेंस कंपनी पेड कर देता है डायरेक्टली टू द कंसाइनर, कंसाइनी को नहीं, कंसाइनर को दिया। तो कंसाइनी क्या करेगा, बुक्स तो कंसाइनर का ही है, तो वो लिखेगा बाय बैंक अकाउंट 2500 रुपया। यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो 4050 टोटल आता है। 1550 रुपया बाय PL अकाउंट, नेट एबनॉर्मल लॉस। चलिए एबनॉर्मल लॉस का तो बारे में हो गया बात। अब चलते हैं आगे। आगे बता रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2024 V of Chennai reported that 3500 kg of ghee were sold at 9.5 रुपया पर केजी। तो बाय V अकाउंट
3,500 केजी का सेल होता है एट 9 रुपया 50 पैसा। 33,250 रुपया। उसके बाद एंड देयर एक्सपेंसेस बीइंग गोडाउन रेंट 500, सेल्समैन सैलरी 750। तो टू बी अकाउंट गोडाउन रेंट ₹500 और सेल्समैन सैलरी 750। और एक चीज आएगा, वो है कमीशन, 5% कमीशन ऑन सेल्स। तो टू कमीशन 5% कमीशन, यहाँ पे हमारा 33,250 का सेल है, उसका 5% कमीशन 1663। तो 1663 ये हो गया। टोटल 2,913 रुपया। फाइनली अब हम लोग को निकालना है कंसाइनमेंट स्टॉक। ये वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशंस फॉर अनसोल्ड स्टॉक। जिस सम में ये नॉर्मल लॉस आ जाता है, उस सम में अनसोल्ड स्टॉक निकालने का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे केजी, क्योंकि हमारा सम में था केजी में, यहां पे लिखेंगे केजी और यहां पे लिखेंगे वैल्यू। सबसे पहले लिखेंगे गुड सेंट। ध्यान रहे जब भी नॉर्मल लॉस का सम रहेगा, आपको अनसोल्ड स्टॉक ऐसे निकालना है। गुड सेंट, गुड सेंट किया गया था 5,000 केजी और वैल्यू था 40,000, 8 रुपया करके, तो 40,000 रुपया, जो कि हम लोग कंफर्म कर लेंगे अभी। वैल्यू जो है रुपीज में है। और ये रहा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे दिया हुआ है गुड सेंट है 40,000 रुपया का। उसके बाद कंसाइनर का एक्सपेंसेस होता है 500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का एक्सपेंसेस है 500 रुपया, ये रहा 500 रुपया। तो टोटल 5,000 केजी का दाम होता है, वैल्यू होता है 40,500 रुपया। उसके बाद लेस गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब एबनॉर्मल लॉस,
एबनॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे है 4050 रुपया, और एबनॉर्मल लॉस का यूनिट था यहाँ पे, ये ऊपर है 500 केजी। तो लिखेंगे 500 केजी एबनॉर्मल लॉस हुआ और उसका वैल्यू है 4050 रुपया। तो आप माइनस कर लो, ये रहा 4500 केजी जिसका वैल्यू है 36,450, लेस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है यहाँ पे अपने सम में 20 केजी। तो नॉर्मल लॉस में लिखेंगे 20 केजी, लेकिन वैल्यू कुछ भी रिड्यूस नहीं करेगा, कुछ भी वैल्यू रिडक्शन मत करना। तो 4480 केजी उसका प्राइस हो गया, वैल्यू हो रहा है 36,450 रुपया। अब हम लोग आएंगे अनसोल्ड स्टॉक इन केजी कितना है। देखिए ऊपर में ही दिख रहा है 5000 केजी हम लोगों ने सेंड किया था, 500 का लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ, 20 का नॉर्मल लॉस हुआ, और सेल कितना केजी का हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सेल हो रहा है 3500 केजी का, तो 3500 केजी का सेल हुआ। तो 980 केजी हमारे पास अभी मौजूद है अनसोल्ड। वैल्यू वैल्यू होगा 36,450, अभी अभी हमने जो निकाला ये रहा 36,450, ये 4,480 केजी का है। तो 980 केजी का कितना होगा। 7973। तो यहाँ पे लिखेंगे 7,973 रुपया। तो चलिए अनसोल्ड स्टॉक में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 797, सॉरी ये 7973। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 4050 प्लस 33,250 प्लस 7973, 45,273, 45,273। यहाँ पे लिखते हैं 45,273 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। $45,273 माइनस 40,000 माइनस 500 माइनस 2913 1860।
1860। तो ये था प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब अगर हम लोग कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे तो वी का अकाउंट, तो ये रहा, यहाँ पे कर देते हैं वी अकाउंट। टू कंसाइनमेंट टू चेन्नई 33,250, टू कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट 33,250 बाय कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट ये रहा 2913 और बाकी का जो है बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।